हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है भाई, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। जैसा कि मैंने यहां पे ए बी सी डी ड्रॉ कर ली। ये हमारी पी क्यू आर एस इन 4 पॉइंट पे टच कर रही है, तभी ये हमारा सर्कमस्क्राइब बोला जाएगा जब ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करेगा। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। अब हमें क्या करना है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, जो सेंटर के साथ एंगल बना रही हैं, उनका सम हमें 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, डायग्राम पे ध्यान मत दो, गिवन क्या है हमें। सबसे पहला काम क्या है, गिवन। हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, इज ए क्वाड्रिलेटरल ये चीज दे रखी है। अब दूसरी बात, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, उसने कहा है, ध्यान से देखो, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, उनका सम सप्लीमेंट्री बताना है। अब मान लो बच्चों, हमारी एक साइड ले ली ए बी, इसके अपोजिट साइड है सी डी। ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी, ए ओ बी। सी डी सेंटर पे एंगल कौन सा बनाएगी, सी ओ डी। तो इन अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव में आ गया एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी, ये होना चाहिए 180 डिग्री। या फिर इधर वाली अपोजिट साइड ये भी तो है, ए ओ डी और सी ओ बी, ये भी 180 हो सकता है। तो एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल बी ओ सी, ये 180 डिग्री। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब भाई इसके प्रूफ के लिए मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी यहां पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है, ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स है ना हमारे, सभी को सेंटर पे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। मतलब यहां पे लिख देना आपको, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। और क्या है, टच कहां कहां पे कर रही है, पी क्यू आर एस पे। तो ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। और जितने भी हमारे सेंटर पे एंगल बन रहे हैं ना, सबका नामकरण कर दिया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 से। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। अब मेन बात आती है, यहां पे क्या कंसेप्ट यूज करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाए। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर। ए क्या है, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल है। इससे हमारी एपी और एएस दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी हैं। दोनों की लेंथ क्या होगी, इसकी और इसकी इक्वल होगी। अब दोनों की लेंथ इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे या नहीं। तो एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 2 के। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, एंगल 3 इक्वल टू 4 के होगा, 5 इक्वल टू 6 के और 7 इक्वल टू 8 के होगा। अब इसको लिखेंगे क्या से, ध्यान से देखो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हैविंग इक्वल एंगल एट सेंटर, बस ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू कैसे हो जाएगा भाई, एंगल 8 के इक्वल। बात क्लियर या नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ओ सेंटर पे इन 8 के 8 एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ एंगल्स एट ओ क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। बात क्लियर या नहीं। अब यहां ध्यान दो, हम एंगल 1 की जगह 2, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6, 7 की जगह 8 यहां पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अब बात आती है कौन से एंगल की जगह कौन सा एंगल रखना है, वो यहां पे मजेदार चीज है समझने वाली।
देखो बच्चों, हमें क्या करना है, या तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमें क्या करना है, 180 डिग्री प्रूव करना है। इनमें ध्यान से देख लो, 2 और 3 है, 7 और 6 है। तो हमें क्या करना है, इन सारे एंगल्स को 2, 3 और 7, 6 में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें इधर वाले एंगल और इस वाले एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। इधर कौन सा है, 1854, या फिर इन सारे एंगल को हम 18 और 54 में कन्वर्ट करेंगे। जो आपका दिल कर रहा हो वो कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर सकते हैं। तो भाई चलो हम क्या कर लेते हैं, 2, 3 और 7, 6 में इनको बदल लेते हैं। तो 2 में बदलना है तो 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2। फिर 3 में बदलना है तो एंगल 3 को ऐसे के ऐसे रखो, 4 की जगह मैं 3 रख सकता हूं। आगे आ जाओ, इसके सामने कौन कौन से हैं, 7 और 6 हैं, तो 5 को 6 में बदल लेंगे और 7 एज इट इज, और 8 को भी हम किस में बदल लेंगे, 7 में बदल लेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। बात आई या नहीं आई समझ में, क्लियर बात है। अब यहां पे देख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 और ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहां से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और फिर प्लस में एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, 2 प्लस 3 ये वाला एंगल AOB कहलाएगा, तो एंगल AOB प्लस में एंगल 6 प्लस 7 क्या कहलाएगा, COD, तो एंगल COD इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।